अभिनंदन है। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विद्वज्जन, आचार्यगण एवं छात्र एवं सुधीजनों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी लौकिक मंगलाचरण के लिए मैं हमारे साहित्य विभाग के आचार्य डॉक्टर शिवानंद मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आकर के लौकिक मंगलाचरण करें। नमो नमः। कालिन्द्राकुलिने सुकेलि कुपिताम् उत्सृज्य रासेरसम् गच्छन्ति मनुगच्छतो श्रुकलुषाम् कंसद्विषो राधिकाम् तत्पाद प्रतिमा निवेशित पद चोद्भूतरो मुद्गते रक्षुण्डोऽनुनयः प्रसन्नदयिताम् दृष्टस्य पुष्णातु वः वरमभयमुदारम् पुस्तकं चाक्षहारम् मणिमलयमनोज्ञैर्पाणिपद्मैर्दधानाम् सितवसनललामा कुन्दमुक्ताभिरामा वसतु शशिनिभस्या वाचि वाग्देवतान वसतु शशिनिभस्या वाचि वाग्देवतानः। नमो नमः। धन्यवादः आचार्यः शिवानंद मिश्र वर्यः। अभी मैं विश्वविद्यालय के कुल गान के लिए आमंत्रित करता हूं आचार्य संकल्प मिश्र महोदय जी एवं उनके सभी व्यक्तियों को। क्षिप्रांगणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते श्री विशाला महाकाल क्षिप्रांगणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। शिक्षा कला योग वेदांत शास्त्रादि मीमांसया कालिदासादि विद्वत्प्रभावासिता सात्सभा विक्रमस्य प्रवृत्ता पुनः विशाला महाकाल क्षिप्रांगणे पाणिनेः विश्वविद्यालयो राजते। संदीपने कृष्ण भक्तन्विते मुक्तये ब्रह्मणे शीलाभयम् भौतिकं मंगलं शक्तिमाध्यात्मिकीं नैतिकोत्कर्षगीतिं च शिक्षामहे विशाला महाकाल क्षिप्रांगणे पाणिनेः विश्वविद्यालयो राजते। विश्वबंधुत्व भावैक्यलक्षोन्मुखो राष्ट्र निर्माण कार्ये च दीक्षारतः संस्कृतं नाम दैवीं वीरां संस्कृतिं उद्यतोऽयं पुनराशितुं भूतलेश विशाला महाकाल क्षिप्रांगणे पाणिनेः विश्वविद्यालयो राजते। पाणिनेः विश्वविद्यालयो राजते। पाणिनेः विश्वविद्यालयो राजते। धन्यवादः। अब
अभी स्वागत भाषण एवं बीज वक्तव्य के लिए विभाग के आचार्य ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग के आचार्य डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी से निवेदन करता हूं कि वो स्वागत भाषण एवं बीज वक्तव्य के लिए उपस्थित हों। आचार्य उपेंद्र भार्गव जी। नमस्कार। अद्य महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय पक्षतः आयोज्यमाना इयं विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला प्रवर्तते अग्रे। अस्यां व्याख्यान श्रृंखलायाम् अद्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वास्तुशास्त्र विभागस्य विभागाध्यक्षाः आचार्याः अशोक थपलियाल महाभागाः अस्मद्मध्ये विराजन्ते। अमी महान्तः वास्तुशास्त्र विषयक ज्ञानस्य अधिष्ठातारः सन्ति इति अहम् अत्यन्तं हर्षप्रकर्षेण वच्मि। आचार्यैः वास्तुशास्त्र संदर्भे नैकाः ग्रन्थाः लिखिताः, नैकानि शोधपत्राणि च लिखितानि प्रकाशितानि च विद्यन्ते। अस्मिन् संदर्भे तेषां ज्ञानम् अतीव गभीरं विद्यते। समाजे इदानीं बहुत्र एवं चर्चा प्रवर्तते। मंदिर शब्दः कथं कुत्र व्यापकः विद्यते, अस्य कुत्रचित् रूढत्वं वा दृश्यते इति बहुषु विषयेषु जनानां मनसि सन्ति बहवो प्रश्नाः। जैसा कि हम वर्तमान संदर्भ में अपने परिदृश्य में देख रहे हैं कि मंदिर शब्द को लेकर के बहुत ही जिज्ञासा औत्सुक्य जनमानस के मन में विद्यमान है। कुछ लोग मंदिर शब्द की व्याख्याएं जानना चाहते हैं कि मंदिर हम किससे कहेंगे, क्या किसी भी धर्म स्थल का नाम मंदिर दिया जा सकता है, क्या किसी भी अवैदिक और असनातनी देवता के बैठने के स्थान को भी क्या हम मंदिर कह सकते हैं, अथवा मंदिर के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में, स्थापत्य में, वास्तुशास्त्र में कुछ विशेष इसके लिए विधान किए गए हैं। इन समस्त विषयों का क्या दृष्टिकोण है हमारे धर्म में, उन सभी को जानने की जिज्ञासा से और उन विषयों पर विशेष रूप से अपना दृष्टिपात करने के लिए आज हमने आदरणीय आचार्य अशोक थपलियाल जी से निवेदन किया और उन्होंने हमारे इस निवेदन को बहुत ही सहज रूप से स्वीकार किया है और वे इस संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। मैं आदरणीय आचार्य डॉक्टर अशोक थपलियाल जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस व्याख्यान श्रृंखला के प्रवर्तक और इस व्याख्यान श्रृंखला के निरंतर उत्कर्ष को चाहने वाले हमारे माननीय कुलपति जी आचार्य विजय कुमार सिंह जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उन्हीं की प्रेरणा से यह व्याख्यान श्रृंखला आरंभ हुई है और आगे निरंतर प्रवर्तित हो रही है। मैं आदरणीय आचार्य कुलपति जी का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को यह एक अवसर प्रदान किया कि आज हम वास्तुशास्त्र विषय इस महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अन्य आचार्यगण, इस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शुभम शर्मा जी, उनके साथ ही हमारे मित्र आचार्य विजय कुमार जी, डॉक्टर विनोद पांडे जी, योगेश कुमार जी, आप सभी एवं अन्य जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्यार्थी संपदा है और अन्य विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के अन्य आचार्य हैं, शोधार्थी हैं, आप सभी आज के इस व्याख्यान से लाभान्वित हो और जो जिस विषय पर समाज में चर्चा की जा सके, जो विषय हमारे इस प्रकार के व्याख्यानों में जिन पर चिंतन किया जाता है, जिन पर मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, उस मार्गदर्शन का आधार प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, ग्रंथ प्रमाण है। तो हम श्रोताओं से अपेक्षा करते हैं कि उस ग्रंथ प्रमाण को, शास्त्र प्रमाण को ध्यान में रख करके आप समाज में भी इस प्रकार की चर्चा को प्रवर्तित करें, आगे बढ़ाएं, जिससे समाज का भी मार्गदर्शन हो। ये इस व्याख्यान माला का मूल उद्देश्य है। तो उस मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज का व्याख्यान है। आप सभी इस व्याख्यान का आनंद लें, जो प्रमाण आपको प्राप्त होते हैं उन्हें आप स्मरण करें और ध्यान में रखें।
और इसी प्रकार से हम इस व्याख्यान माला में आगे भी सारस्वत यज्ञ करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है सभी का। एक बार पुनः पुनः मैं सभी का स्वागत करता हूँ। वंदन एवं अभिनंदन। धन्यवाद। आचार्य उपेंद्र भार्गव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मुख्य वक्ता जी को आमंत्रित बीज वक्तव्य हेतु आमंत्रित करता हूं। पूज्य गुरु जी आदरणीय अशोक थपलियाल महोदय जी कि वो अपना बीज प्रदान करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वकर्मा समारंभां भोजराजेन्द्र मध्यमां देवी प्रसाद पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वन्दे गुरु परंपरां। नमो गुरुभ्यो गुरुपादेभ्यो। अस्याम् आभासिक व्याख्यानमालायां समुपस्थिताः अनेकशास्त्रविचक्षणाः महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महाभागाः, अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः डॉक्टर शुभम शर्मा महाभागाः, डॉक्टर उपेंद्र भार्गव महाभागाः, सह संयोजकाः डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार पांडेय, डॉक्टर योगेश कुमार महाभागाः, अत्र समुपस्थितः डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी महाभागाः, अन्य समुपस्थिताः स्वशास्त्र निष्णाताः आचार्याः छात्राश्च। छात्रान् समुद्दिश्य अग्रे राजभाषायां वच्मि। तत्र विजय कुमार जी से अनुरोध है कि वे कृपया पीपीटी थोड़ा प्रेजेंट करें। डॉक्टर विजय कुमार जी जी गुरुजी। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है मंदिर की, तो स्वाभाविक जिज्ञासा है कि जो ये मंदिर शब्द है यह किस प्रकार व्युत्पन्न हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मन्यते सुप्यतेत्र मंदिरम, अर्थात जहां पर कुछ देर विश्राम किया जा सके, सोया जा सके, उसे मंदिर कहते हैं। इस दृष्टिकोण से कक्ष आदि को भी मंदिर कहा गया है। जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, मंदिर मंदिर करि प्रतिशोधा। यह तो सामान्य मंदिर शब्द का अर्थ हुआ, पर जब हम विशिष्ट अर्थ देखते हैं तो मन्यते स्तूयते वा मंदिरम, अर्थात जहां पर स्तुति की जाती है। वस्तुतः मदिंग स्वप्ने जाड्ये मदे मोदे स्तुतौ गतौ नामनीत इरह, इस प्रकार से मंदिर शब्द व्युत्पन्न होता है। यदि हम देखें तो ऐसा स्थान जहां विश्रांति प्राप्त होती है, प्रसन्नता होती है, जहां पर अपने आराध्य की स्तुति की जा सकती है, जो गतिशील है और दूसरों को भी ऊर्जस्विता प्रदान करता है, वह मंदिर है। रूढ़ अर्थ में देवग्रह को ही मंदिर कहा जाता है और इसके अनेक नाम हैं, जिसमें मंदिर है, देवालय है, देव निकेतन है, देव प्रासाद है, देवायतन है। ऐसे ही बहुत से नाम हैं जिसको हम मंदिर के लिए पुकारते हैं। अब
भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें तो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब हम धर्म का अर्जन कर लेते हैं, अर्थ की प्राप्ति कर लेते हैं, काम के द्वारा पुत्रोत्पत्ति करके अपने पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारे पास जो अंतिम पुरुषार्थ बचता हुआ है मोक्ष। और वह मोक्ष ही अर्थात पर ब्रह्मेश्वर परमेश्वर की प्राप्ति या उसमें समाना ही मोक्ष है। और इस मोक्ष को प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ विद्वानों ने 3 मार्ग बताए। पहला है ज्ञान मार्ग, जिसे वेद ने स्पष्ट किया है, क्योंकि वेद का तात्पर्य ही ज्ञान है, वेद ही समस्त ज्ञान की पूंजी है। तो ज्ञान मार्ग जो हमें अपने ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्ति के पथ की ओर ले जाते हैं, वे वेद है। इसी प्रकार कर्म मार्ग है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जिस स्वयं गीता में उपदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस प्रकार से जो कर्म मार्ग है, अपने कर्म करते जाओ और इतने अच्छे कर्म करो कि भगवत प्राप्ति हो जाए, तो यह कर्म मार्ग है। और जो तीसरा मार्ग आता है भक्ति मार्ग, जैसे रामचरितमानस में नवदा भक्ति की चर्चा मिलती है, तो वह जो भक्ति मार्ग है उसके सहायक उपकरण के रूप में यह मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर को देखें तो मंदिर केवल देव का स्थान ही नहीं है, निवास स्थान ही नहीं है, अपितु साक्षात ही देव स्वरूप है। जैसा कि अग्नि पुराण में कहा गया है, प्रासादम पुरुषम मत्वा पूजयेत मंत्रवित्तमः एवमेव हरिः साक्षात् प्रासादत्वेन संस्थितः। तो यह भगवान का ही स्वरूप है। इसी कारण से जब हम देखते हैं तो प्रासाद में प्रासाद की परिक्रमा करने का भी विधान मिलता है। अगर हम देखें तो मंदिर का जो स्वरूप है वह 2 प्रकार से कल्पित किया गया है। एक तो लेटे हुए पुरुष के समान, जिसमें गोपुर जो ईश्वर के चरण रूप हैं, उसी प्रकार जो सभा मंडप है वह उदर भाग में आ जाता है, और जो गर्भगृह है वह मुख भाग आ जाता है। तो इस प्रकार भगवान हरि के शयनावस्था का जो रूप है वह भी मंदिर है। दूसरे रूप में हम कहें तो जो मंदिर का स्वरूप है वह ऊर्ध्वाधर रूप में भी परिकल्पित किया जाता है। तो मंदिर प्रकल्पना में जो ऊर्ध्वाधर रूप में पुरुषाकृति परिलक्षित होती है, उसमें जगती मंदिर के पैर हैं, उसके ऊपर जंघा रूपी अधिष्ठान है, जिस भाग से गर्भगृह के अंदर का भाग दिखाई देता है वह कटी है, मंदिर के अंदर का भाग उदर है, और देवालय का जो शिखर है वही ही सिर हो जाता है। इस प्रकार मंदिर साक्षात देव रूप हमारे यहाँ प्रकल्पित किया जाता है। इसी रूप में देखें तो मंदिर केवल भवन मात्र नहीं है, अपितु अमूर्त जो परमेश्वर है उसका ही प्रत्यक्ष मूर्त रूप है। इसी कारण प्रभु के प्रतीक स्वरूप मूर्ति के दर्शन पूजन के साथ ही देवालय की प्रदक्षिणा का विधान भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। अब चर्चा करते हैं कि मंदिर का आखिर क्या महत्व है। तो मंदिर देखें तो इनका हमारे सांस्कृतिक जीवन से अत्यंत गहरा लगाव है। मंदिर हमारे सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक स्वरूप हैं। आज भी जब कहीं संस्कृति की बात आती है तो उसमें मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मंदिर में हमारे तात्कालिक सामाजिक धार्मिक स्वरूप का चिंतन परिलक्षित होता है। मंदिरों में उकेरी गई जो आकृतियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक चेतना को उद्भावित करती है। इसी प्रकार मंदिर का बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है। आज भी भारत में हजारों वर्ष पुराने मंदिर यथावत विद्यमान हैं। यद्यपि कुछ आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिए गए हैं, फिर भी जो भग्नावशेष हैं उनसे उस समय की जो वास्तुकला थी उसका दिग्दर्शन होता है। और इन मंदिरों के आधार पर ही ऐतिहासिक दृष्टि से पता चलता है कि यह लगभग कितने वर्ष पुराने हैं। उस समय का धार्मिक, सामाजिक
जो सांस्कृतिक चिंतन था किस प्रकार होगा, इस प्रकार ऐतिहासिक विवरण और जो उस समय की प्रस्तर कला है उसके द्वारा इनका ऐतिहासिक क्रम विभाजन भी विद्वान लोग करते हैं। अब देखा जाए तो जो भौतिक महत्व है, क्योंकि सर्वप्रथम हम भौतिकता को ही देखते हैं, तो हमारे मंदिर वास्तुकला और विज्ञान के अनुपम सामंजस्य है। मंदिर निर्माण में जहां एक ओर राजाओं, धनिकों आदि को अपने वैभव की सुप्रतिष्ठा व यशोगान का अवसर प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर जो शिल्पी रहे हैं, जो वहां पर श्रमिक रहे हैं, जो सूत्रधार रहे हैं, उनको अपने कला प्रदर्शन का अवसर भी प्राप्त हुआ, साथ ही उनको सम्मान और धनराशि आदि की प्राप्ति हुई। आज भी अगर आप राजस्थान में देखें तो वहां पर सूत्रधार मंडन, सूत्रधार नाथ इत्यादि अनेक सूत्रधार आज भी पूजित हैं। तो मंदिरों के द्वारा अगर हम देखें तो कई रोजगारों का सृजन व विकास भी हुआ है। देखें, पुजारी हैं, मालाकार है, प्रसाद विक्रेता है, वस्त्र विक्रेता है, रसोईया है, इस प्रकार के कई रोजगार के अवसर वहां पर सृजित होते हैं। और दानादि की प्रवृत्ति से मंदिरों द्वारा कई सामाजिक कार्य को भी प्रोत्साहन मिलता है। जैसे आप जानते ही हैं कि प्राचीन भारत में जो चिकित्सालय होते थे वो मंदिरों में ही होते थे, अलग बहुत कम ही होते थे। तो इस प्रकार चिकित्सालय है, विद्या स्थान है, इस रूप में भी इन्होंने कई सामाजिक कार्य किए। अब इसके आदि दैविक महत्व पर आए तो जो मनुष्य है, मनुष्य आत्मवान है और उसको जो उसकी परमात्मा शक्ति है उसकी प्रतिष्ठा वह मंदिर में करता है। जब भक्ति मार्ग पर चलते हुए मनुष्य परमात्मा का चिंतन करता है, मनन करता है, उपासना करता है, तो मंदिर उसका एक आधार बनता है। क्योंकि साकार से निराकार की ओर जाना ही परम लक्ष्य है। जब तक हम साकार चिंतन को न कर पाए तब तक हम निराकार में मग्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए साकार ध्यान लगाते हुए उस निरंकार निराकार प्रभु की ओर जाना ही हमारा आदिदैविक फल है और इसके लिए मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है और मनोरथ प्राप्ति के साधनभूत भी है। इसी प्रकार हमारे यहाँ जो इष्टापूर्त कर्म किए गए हैं, जिनके द्वारा केवल इस लोक में नहीं अपितु अन्य लोक में भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, उसके विकल्प के रूप में भी मंदिरों का अत्यंत महत्व रहा है। जैसे कि संहिता में कहा गया है, इष्टापूर्तिन लभ्यन्ते ये लोकास्तान बुभूषता देवानाम आलय कार्यो द्वयमप्यत्र दृश्यते। यानी कि इष्ट कार्य हैं चाहे पूर्त कार्य हैं, इन सब की पूर्ति में मंदिर अत्यंत सहायक हैं। इस प्रकार इष्टापूर्त जो कर्म है उनका विकल्प हमें मंदिरों में दिखता है। ये तो सामान्य भौतिक तत्व की बात हुई, लेकिन जब हम आध्यात्मिक महत्व का परिचिंतन करते हैं तो भारतीय दर्शन के अनुसार यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है। इसी दृष्टिकोण से कुछ आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, सुनाई दे रहा है? जी कृपया म्यूट कारयतु कृपया यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे की जो परिकल्पना हमारे दर्शन शास्त्रों में परिगणित है, उसी दृष्टि से अगर हम मंदिर को देखें तो मंदिर को भी देव स्वरूप माना गया है, जैसे हमने पहले कहा है। इस विषय में एक क्षीणाणव ग्रंथ कहता है कि जो मंदिर की जो नींव की शिला है वह पांव है, गर्भगृह उदर है, नींव जघन स्तन है, स्तंभ घुटना है, घंटा जिह्वा है, दीपक प्राण है, जो प्रणाली है वह गुदा है, ब्रह्म स्थान नाभि है, पीठिका हृदय है, प्रतिमा पुरुष रूप है, तो पद अहंकार रूप है, ज्योति चक्षु रूप है। तो मंदिर का जो ऊपरी भाग है वह प्रकृति है, प्रतिभा इसकी आत्मा है, तलकुंभ से नीचे का जो द्वार है वह प्रजननांग है, शिखरस्थ शुकनासा नासिका है, गवाक्ष कान है,
शिखर के स्तंभ स्कंद हैं, आमल सार के जो कंठ भाग है वह कंठ भाग है, कलश मस्तक एवं भित्तियों पर जो लेपनादि को यहाँ पर मज्जा आदि समझना चाहिए। इस प्रकार परमात्मा शक्ति से एकाकार होने की भावना के कारण ही हमारे आध्यात्मिक संतों यथा आदि गुरु शंकराचार्य प्रभृत संतों ने मंदिर तीर्थ स्थल आदि का अनेक बार भ्रमण किया है, क्योंकि तीर्थ स्थलों में जहां पर देवस्थान होते हैं उनके दर्शन से मन और चित्त और बुद्धि एकदम निर्मल होती है। अब मंदिर वास्तु के ऐतिह्य पर जाएं तो वैदिक युग में मंदिरों का लगभग प्रचलन नहीं दिखता है, क्योंकि वैदिक काल जो समय है उसमें ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ही उपासना के प्रमुख आयाम थे। इस कारण से उस समय स्तुति, यज्ञ एवं चिंतन का अधिक महत्व दिखता है। यज्ञ के लिए यज्ञ कुंडों का जो निर्माण किया जाता था वे ही यज्ञ कुंड देखा जाए तो मंदिर वास्तु का मूल है, और यज्ञ विधि मंडल का जो परिष्कृत रूप है वही मंदिर है। शनै शनै पौराणिक युग में प्रतिमा पूजन का विशिष्ट महत्व है, जिस कारण उस काल में भारत में अनेकों मंदिरों का निर्माण हुआ। इसलिए वहां कहता है कि स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। पतंजलि के महाभाष्य में भी देव प्रासाद का निर्देश प्राप्त होता है। इसी प्रकार मयामत ग्रंथ में सभा, शाला, प्रपा, रंगमंडप और मंदिर को पंचविध प्रासाद कहा गया है। गुप्त काल, पल्लव, चौल, पांड्य, राजपूत आदि वंशों के राजाओं ने भी अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया है। अब बात करते हैं कि मंदिर निर्माण के मूल आधार क्या है। हमारा यह शरीर पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। इसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि भी पांच भौतिक तत्वों से बनी हुई है। इसलिए मंदिर का जो निर्माण होता है उसमें भी इन पंच महाभूतों का विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व को देखने के लिए भू परीक्षा है, भूमि चयन है, शल्योद्धार आदि जो प्रक्रियाएं हैं ये भूमि तत्व को देखने के लिए है मंदिर निर्माण में। इसी प्रकार जल तत्व को देखने के लिए कूप है, नलकूप है, सरोवर आदि जितने विधान किए गए हैं ये सब मंदिर निर्माण में जल तत्व को देखते हैं। तेज तत्व के लिए प्रसाद निर्माण गृह जहां होता है, रसोई, महानस जो है वह सब, साथ में ही जो दीप स्थान होता है वह तेज स्थान है। इसी प्रकार जो वायु का स्थान है जिसके लिए गवाक्ष है, झरोखा है, द्वार बनाए जाते हैं, और आकाश तत्व जो सभा मंडप, ब्रह्मस्थान आदि पर जो है वह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसी प्रकार प्राकृतिक शक्तियां भी हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर अनेक शक्तियां हैं और हमारा शरीर और हमारा भौतिक वातावरण इन शक्तियों से प्रभावित होता है, तो मंदिर भी अवश्य ही इनसे प्रभावित होगा। इस दृष्टिकोण से की शक्तियां हैं उनमें जो तीन प्रमुख शक्तियां हैं प्राकृतिक, गुरुत्व शक्ति, चुंबकीय शक्ति और सौर शक्ति। इन शक्तियों में से जो गुरुत्व शक्ति है तो उसमें शल्योद्धार, भवन निर्माण सामग्री की परीक्षा इत्यादि जो है वह गुरुत्व शक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो चुंबकीय शक्ति है, उत्तर भाग में गवाक्ष आदि अधिक से अधिक बनाए जाएं। इसी प्रकार चुंबकीय शक्ति के कारण ही हमारे यहाँ कहा जाता है कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। तो इस प्रकार की जितने भी चुंबकीय शक्ति के उदाहरण मंदिरों में भी परिलक्षित होते हैं। सौर शक्ति जो है, इसे पूर्व प्लवत्व कहा गया है, पूर्व दिशा, ईशान, उत्तर की ओर खुला होना चाहिए। ये सौर शक्ति के ही प्रतिनिधित्व रूप है। इस प्रकार पंच महाभूतों और प्राकृतिक शक्तियों को सामंजस्य करते हुए मंदिर निर्माण करना चाहिए। अब उसमें विशेष आता है दिक् साधन, क्योंकि जब तक सम्यक प्रकार से दिशा का अवबोध ना हो तो हमारा जो मंदिर निर्माण है वह अशुभ फलदायी हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि प्रासादे सदने लिंदे द्वारे कुंडे विशेषतः दिङ्मूढे कुलनाश स्यात्
तस्मात् संसादेत दिशा। यदि दिशा का ज्ञान न हो तो भगवान की प्रतिमा का मुख किस ओर होना चाहिए, इसी प्रकार जो द्वार है किस ओर बनाया जाए, किस पद में किस देवता को स्थापित करना चाहिए, ये सब बातें अगर दीक्षा साधन सम्यक प्रकार से नहीं है तो फलीभूत नहीं हो सकता है। इसी प्रकार मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण है आयादि साधन। उसमें विशेष है आय, वार, अंशक, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि, योग एवं आयु का विचार। जैसे एक उदाहरण हमने इस पर रखा हुआ है कि पिंडे नवांकांक गजाग्नि नाग नागाप्ति नागिर कृतिक क्रमेण विभाजिते नाग नगांक सूर्य नागर्क्ष तित्यक्ष खबान विश्च आयो वरांशको द्रव्य मृणर्मृक्षम तिथिर्युति आयुश्चात गृह सर्क्षम ग्रह भिक्यम मृति प्रदम। तो इनके फार्मूले हैं। जो पिंड है, पिंड का तात्पर्य होता है जो हमारा क्षेत्र है उसका लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल को ही पिंड कहते हैं। उसको यदि हम 9 से गुणा करें और उसमें 8 का भाग दे दें तो जो शेष आएगा वह आय संख्या होती है। ध्वज धूम सिंह इस प्रकार से क्रमशः 8 आय कहे गए हैं। ऐसे ही पिंड को 9 से गुणा करके 8 का भाग देने पर शेष जो आएगा वह वार होता है। इस क्रम से अंश को, द्रव्य को, ऋण को, नक्षत्र को, तिथि को, योग को और आयु को निकालने के पश्चात ही जब अधिक शुभत्व रहे तब उस क्षेत्रफल के अनुसार ही मंदिर निर्माण कार्य भी करना चाहिए। अब मंदिर निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण है वास्तुपद विन्यास किस प्रकार किया जाए। जैसे आपने गृह वास्तु में पढ़ा होगा कि एकाशीति पद वास्तु वहां पर अत्यंत प्रशस्त है, परंतु जब हम मंदिर वास्तु का निर्माण करते हैं तो वहां पर सामान्यतः 64 पद वास्तु को अत्यंत प्रशस्त माना गया है। और इसमें 4 पदिक जो देवता हैं, एक है ब्रह्मा, द्विपदिक देवता इसमें 20 होते हैं, सार्धपदिक 8 हैं और अर्धपदिक 16 हैं। इस प्रकार कुल 45 देवता हैं। तो चाहे वह एकाशीति पद वास्तु हो चाहे 64 पद वास्तु हो, उसमें देवता तो 45 रहेंगे लेकिन उनकी पद संख्याएं भिन्न भिन्न हो जाती है, जैसे कि इस चित्र में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार अपराजित परीक्षा में कहा गया है कि जो 100 पद वास्तु है, शतपद वास्तु, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तथा शतपदम वक्षे पूज्यम प्रासाद मंडपे। तो यहाँ पर आचार्य ने कहा है कि प्रासादा विविधास्तद्वत् विचित्राश्चात्र मंडपः तान मापयित शतपद प्रविभागे न बुद्धिमान। तो इस प्रकार यहाँ पर भी 45 देवता हैं, जिसमें 16 पद ब्रह्मा के हैं, 8 गुणित 4 इस प्रकार से 32 पद संख्या होती है, 2 गुणित 8 इस प्रकार से 16, पुनः 1.5 गुणित 8 12 और 1 गुणित 24 इस प्रकार से कुल 24। तो कुल मिलाकर के शतपद यहाँ पर विभाजित किए जाते हैं। उससे वही 45 देवता हैं जो पूर्व में कहे गए हैं। इसी प्रकार मर्म वेद का विचार यहाँ पर विशेष करना चाहिए। जिस प्रकार बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों में आता है कि रोगाद्वायुम पितृतो हुताशनम शोष सूत्रमपि विदधात् मुख्यात् वृषं जयन्ताच्च भृंगमदितेश्य सुग्रीवं तत्संपाता नवये तान्यति मर्माणि संप्रदिष्टानि यस्य पदस्याष्टांश तत् प्रोक्तम मर्म परिमाणम। तो जैसे चित्र में दिखाया गया है, इसमें जो मर्म स्थान है प्रायः ब्रह्म स्थान में इसमें से अधिकांश मर्म स्थान आ जाते हैं, और जो वास्तुपद है उसका जो शिरः स्थान है, वास्तुदेव का जो शिरः स्थान है, हृदय स्थल है, उर स्थल है, यहाँ पर ये मर्म स्थान आ जाते हैं। तो इन मर्म स्थानों पर प्रायः किसी प्रकार की दीवार इत्यादि नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर नागदंत का विधान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कई प्रकार के जितने भी हैं यहाँ पर असुचि वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, यहाँ पर हमेशा पवित्रता रहनी चाहिए। इस प्रकार से मर्म वेद का भी यहाँ पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। तदनंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है मान विचार। यदि हम बिना मान के किसी मंदिर इत्यादि को बनाते हैं या कोई भी संरचना करते हैं तो शीघ्र ही उसका क्षय होने की संभावना होती है। तो आचार्य कहते हैं सर्वेषाम एव वस्तूनां माने नेव विनिश्चय, अर्थात जितनी भी वस्तुएं हैं इनका
मान के द्वारा ही निश्चय करना चाहिए। और कहा गया है उसमें भी, शास्त्र माने न यो रम्य सरम्यो नान्य एव ही। जो शास्त्र मान में जो सही कहा गया है उसी प्रकार से ही निर्माण करना चाहिए, वही सही रहता है, अन्यथा नहीं। और इसमें विशेष कहा गया है मंदिर के संदर्भ में, प्रमाणेन स्थापिता देवा पूजा ह्रास्य भवति। अगर देवताओं का मंदिर बनाया गया है, उसमें जो मूर्ति स्थापित की गई है वह मान के अनुसार ही हो, तब वह पूजन करने योग्य होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो मानम धामनस्तु संपूर्णम जगत संपूर्णता हुई। इस प्रकार संपूर्ण संसार में मान के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मान को सम्यक प्रकार से विचार करना चाहिए। अब वास्तु के संदर्भ में ही बड़ा महत्वपूर्ण आता है पताका आदि छंदस विचार। जो निर्माण हम कर रहे हैं उसकी निर्मिति के पश्चात दूर से ही देखने पर पता चल जाए कि यह भवन क्या है, यह मंदिर है या पशुशाला है, सामान्य घर है या राजमहल है, यह क्या है, इसको जानने का तरीका उसका छंद, उसकी आकृति विशेष, तो इसे हमारे यहाँ छंद कहा गया है। और वास्तु शास्त्र में 6 प्रकार के छंद कहे गए हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि एक मंदिर है या कुछ अन्य आकृति है, तो आप समझ सकते हैं कि यह कौन सी आकृति है। तो मंदिर से काफी इसका सामंजस्य है। यह अमृतसर में स्थित सरोवर कुंड है में स्थित जो गुरुद्वारा है उसका चित्र है, तो उसका एक अलग प्रकार का छंद है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वास्तुशास्त्र में भी इस प्रकार निर्मिति की जाती है कि दूर से पता चल जाए कि यह मंदिर विशेष है या कोई अन्य चीज है। तो यहाँ पर 6 प्रकार के छंद कहे गए हैं। मेरुश्च खंड मेरुश्च पताका सूचिका तथा उद्दिष्टम नष्टमित्युक्ताश छंदा षड्विध स्मृतः। यानी मेरु है, खंड मेरु है, पताका, सूचिका, उद्दिष्ट और नष्ट, इस प्रकार से 6 प्रकार के यहाँ पर छंद किए गए हैं। तो जो सर्वप्रथम छंद है उसका नाम है मेरु छंद। तो यहाँ पर मेरु छंद की विशेषता होती है कि यह ऊंचाई और चौड़ाई में कम होता है, लेकिन इसकी लंबाई ज्यादा होती है। तो एक से प्रारंभ करके उत्तर जो कोष्ठों का इसमें निर्माण होता है, तो इसके प्रथम कोष्ठक का जैसा रूप होता है प्राय वैसे ही बगल के कोष्ठकों का भी रूप होता है। जैसे शराब होता है यानी शेर का पात्र होता है, उस प्रकार की इसकी आकृति होती है। तो जैसे मिस्र देश के पिरामिड हैं, इसमें मेरु छंद का बहुत प्रयोग हुआ है, तो एक प्रमुख उदाहरण के रूप में इसको कह सकते हैं। अब आता है खंड मेरु, यानी मेरु का ही खंड रूप है, अर्ध रूप है। तो अर्ध मेरु के समान इसकी आकृति है। तो मेरु के समान ही इसमें दोनों पार्श्वों में कोष्ठक निर्मित होते हैं। और दक्षिण भारत में इस छंद से भवनों का निर्माण हुआ है। तीसरा आता है पताका छंदस। यह बड़ी दीर्घ और ऊंची रचना होती है। जिस प्रकार दंड युक्त पताका का फैलाव एक दिशा में होता है, उसी प्रकार इस छंद से युक्त भवन का विस्तार भी एक ही दिशा में होता है। तो पताका छंदस इसको कहा जाता है। इसी क्रम में सूची छंद, यह सूचिकाकार होता है, यानी जैसे सूची नीचे से बड़ी होती है और धीरे धीरे ऊपर जाकर के वह कम होती रहती है, उसी प्रकार भवन का आकार भी उत्तरोत्तर कम होता रहता है। तो बहुमंजिले भवनों का निर्माण प्रायः इसी प्रकार होना चाहिए। और उसमें एक प्रमुख उदाहरण है आपका कुतुब मीनार। यह सूची छंद का बड़ा अच्छा उदाहरण है। फिर आता है उद्दिष्ट। इसमें प्रायः छंद का अभाव होता है, लेकिन इसकी जो आकृति होती है पंचकोणीय आकृति में जो बनाया जाता है, इसे उद्दिष्ट कहते हैं। ऐसे ही नष्ट नामक जो छंद है, इसमें भी छंद नहीं होता है प्रायः, लेकिन षटकोणीय आकृति इसकी होती है। इस प्रकार ये अत्यंत संक्षिप्त में हमने आपको पताका छंदस के बारे में बताया। विशेष ज्ञान के लिए आपको पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। अब बात करते हैं मंदिर शैली की। तो मंदिर शैलियां कितनी प्रकार की हैं, इस विषय में कहा गया है कि नागरम द्राविड़म चेव वेसरम च त्रिधामतम कंठाध्यारभ्य वृत्तम यत् वेशरम चेति तस्मृतम ग्रीवामारभ्य चाष्टास्त्रम विमानम द्राविडाख्यकम सर्वम वे चतुरस्रम यत् प्रासादम नागरम सिदम। तो कुल मिलाकर के 3
जो मुख्य रूप से इसके भेद किए गए हैं, नागर शैली, द्राविड़ शैली और वेसर शैली। तो इनमें भी जो वेसर है, जो उसका आम्रसार कंठ इत्यादि जो कंठ है, वहां से प्रारंभ करके जो वृत्ताकार रूप में जो संरचना दिखाई देती है शिखर की ओर, तो वह वेसर शैली कही जाती है। इसी प्रकार से जो ग्रीवा से ऊपर करके, कंठ से ऊपर अष्टास्त्र रूप में, अष्टकोणीय आकृति के रूप में जो विमान दिखता है, उसको द्राविड़ विमान कहते हैं या द्राविड़ शैली का मंदिर कहते हैं। और इसी प्रकार से जो चतुरस्र में होता है, कंठ से ऊपर जो चतुरस्र आकृति में होता है, अर्थात चौकोर आकृति में होता है, उस प्रासाद को नागर शैली कहते हैं। उसी नागर शैली के कई रूप हैं, जैसे लाट शैली है, मालवा शैली है, गांधार शैली है, कत्यूरी शैली है। ये सब नागर शैली के ही कुछ भेद हैं। अब नागर शैली क्या होती है, तो उससे पहले हम जाने कि भारतीय वास्तुविद्या के प्रमुख प्रवर्तकों में एक आचार्य हुए हैं विश्वकर्मा, और उनके द्वारा ही इस नागर शैली की रचना की गई है। जो कुछ विद्वानों का मत है कि नग के समान, यानी नग कहते हैं पर्वत को, पर्वत के समान जो अत्यंत ऊंची आकृति वाला मंदिर है, वह नागर प्रासाद शैली है। तो भारत के उत्तरी भूभाग में प्रायः नागर प्रासाद विद्यमान रहते हैं, और जहां पर तक इसके निर्माण सामग्री की बात आती है, तो यहाँ पर ईंट, लकड़ी इत्यादि का कम प्रयोग होता है। अधिकांशतः यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग नागर वास्तु शैली में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नागों के द्वारा जिस शैली का विधान किया गया वही नागर शैली है। कुछ विद्वानों का मत है कि नगर शब्दात प्रादुर्भूता नागर शब्द, यानी नगर शब्द से ही यह नागर शब्द उद्भूत हुआ है। तो इस प्रकार से क्योंकि सभी विशेषताएं इसमें मिलती हैं, यह नागर शैली है। और प्रायः हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मगधी, बंगाली, उड़िया भाषी जो क्षेत्र विशेष हैं, यहाँ पर ये नागर क्षेत्र है, और यहाँ पर इसी प्रकार के नागर शैली के मंदिर प्रायः दिखाई देते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है वही नागर क्षेत्र है। और यहाँ विशेषता आती है कि चौकोर शिव मंदिरों का इस नागर शैली में अत्यधिक निर्माण कार्य हुआ है। द्वितीय शैली है द्राविड़। तो भारतीय वास्तुविद्या के मूल प्रवर्तकों में एक और आचार्य हुए हैं, आचार्य मय, जिनके कई ग्रंथ उपलब्ध हैं, मय मतम इत्यादि। तो इस मय के नाम पर ही इस द्राविड़ शैली को मय परंपरा भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको अनार्य परंपरा भी कहते हैं, अनार्य वास्तुकला भी कहते हैं। कुछ लोग इसको असुर वास्तुकला के नाम से भी कहते हैं। वस्तुतः भारत के दक्षिण भूभाग में द्राविड़ प्रासादों का अत्यधिक निर्माण हुआ है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से कृष्णा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में ही इसका अधिक विकास हुआ है। और इस शैली का वर्णन के जो ग्रंथ है, मुख्यतः काम्यकागम है, मयमतम है, शिल्प शास्त्र है, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति है, शिल्प रत्न है, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। और जो विशाल मंदिर हैं वही धीरे धीरे मंदिर नगरों के रूप में यहाँ विद्यमान हुए हैं। एक चित्र आपको दिखा रहे हैं, नागर शैली का इसमें एक सबसे आगे मंदिर है। उसके पश्चात क्योंकि एक कंठ भाग से ऊपर शिखर की ओर ही इनकी आकृति से पता चलता है कि कौन सी स्थिति है। तो नागर शैली का आप देखें चौकोर में है। इसी प्रकार द्राविड़ शैली का है, वह प्रायः अष्टास्त्र कोण में यानी अष्टकोणीय आकृति में इसका अधिक होता है। और वेसर शैली इसका मिश्रित है। तो इस प्रकार से नागर, द्राविड़ और वेसर ये प्रमुख तीन शैलियां हैं। जब हमने शैलियों का चुनाव करना है, किस शैली में हमें भवन बनाना है, किस प्रकार से हमें रचना करनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है देवालय के लिए स्थान चयन किस प्रकार किया जाए। तो इस विषय में आचार्य कहते हैं, श्रेलोद्यान युक्तेषु कृतेष्व कृतिकेषु च स्थानेष्वेषु सानिध्यम उपगच्छन्ति देवता। जहां पर जलाशय विद्यमान है, उद्यान स्थान है, चाहे वो कृत्रिम हो या चाहे प्राकृतिक रूप से विद्यमान हो, ऐसे स्थानों पर देवताओं का सानिध्य होता है। अतः ऐसे स्थानों पर देवालय का निर्माण करना चाहिए। इसी प्रकार शिव के लिए विशेष वर्णन मिलता है कि हिमाद्रे उत्तरे पार्श्वे चारुदारु वनम वरम पावनम शंकर स्थानम तत्र सर्वे शिवोर्चितः।
इसी प्रकार सुरालय कहाँ पर करना चाहिए? नद्याम सिद्धाश्रमे तीर्थे पुरे ग्रामे च गौवरे वापी वाटी तड़ागादि स्थाने कार्यम सुरालय। तो जहां पर नदी है, सिद्धों के आश्रम है, तीर्थ हैं, पुर हैं, नगर हैं, ग्राम हैं, जहां पर अत्यंत कुछ दीर्घ गह्वर हैं, जहां पर वापी है, जहां पर वाटिकाएं हैं, तड़ाग आदि हैं, ऐसे स्थानों पर सुरालय को करना चाहिए, देवताओं का भवन निर्माण करना चाहिए। इसी विषय में वर्णन मिलता है, वनोपांत नदी शैला निर्झरोपांत भूमिषु रमन्ते देवता नित्यम पुरेषु ध्यान वस्तु। इस प्रकार से देवालयों के लिए प्रायः जलयुक्त स्थान या उद्यान वाटिका स्थान यहाँ पर इनका गृह निर्माण करना चाहिए। अब मंदिरों के कुछ प्रमुख अंगों के बारे में चर्चा करते हैं। यद्यपि यह विषय अत्यंत गंभीर है और अत्यंत विशाल है, उसको सीमित समय में कहना बड़ा ही कठिन है, परंतु फिर भी कुछ प्रमुख अंगों के बारे में आपको बताते हैं। तो देवालय के निर्मित दो प्रकार से होती है। एक तलछंद यानी गर्भगृह से प्रवेश द्वार तक लंबा मंदिर, जैसे हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि तलछंद की आकृति है, जैसे लेटे हुए पुरुष के रूप में मंदिर का निर्माण होता है। प्राय द्राविड़ शैली में आपने देखा हो, जो गोपुर से लेकर के और गर्भगृह तक ये लंबे आकृति में तलछंद रूप में इसकी निर्माण होती है। और दूसरा ऊर्ध्वछंद, प्राय नागर शैली के मंदिरों में यहाँ दिखता है, जगदीश से प्रारंभ करके शिखर तक एकदम लंबा होता है, नग जैसा लंबा होता है, इसे नागर शैली भी कही गई है। तो इस प्रकार मुख्यतः तलछंद और ऊर्ध्वछंद ये मंदिर के दो प्रकार से निर्मित होती हैं। और इनके जो प्रमुख अंग हैं उनमें है मंडप। मंडप वह स्थान होता है जहां पर सभा करते हैं, कीर्तन करते हैं, और अमर कोश में कहा गया मंडपोस्त्री जनाश्रय, जहां पर लोग इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करते हैं, उपासना करते हैं। दूसरा आता है जगति, प्रासादानम अधिष्ठानम जगति सा निगद्यते, जो प्रासाद का अधिष्ठान है उसको ही जगति कहते हैं। फिर आता है गर्भगृह, तो प्रतिमा का जो प्रमाण इसी गर्भगृह के आधार पर ही निश्चित होता है। जैसे आप और बृहद संहिता में देखें, चाहे प्रासाद इत्यादि ग्रंथ में देखें, तो वहां पर आपको उसका विस्तार से चर्चा मिलेगी। फिर शिखर, जैसे पूर्व में कहा है, नागर जो शैली का शिखर होगा वह चौकोर होता है, द्राविड़ का अष्टकोणीय होता है, वेसर का जो होता है गोलाकृति युक्त होता है। फिर है इंद्रध्वज, महाध्वजो समाख्यातो यस्तु पीठस्य वैष्टकः। इंद्रध्वज का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो इसकी पताका होती है किस प्रकार होना चाहिए, इसका यह भी मंदिर का एक प्रमुख अंग है। और सबसे महत्वपूर्ण अंग है द्वार। द्वार किस प्रकार का विधान है, किस प्रकार इसको बनाना चाहिए, इस प्रकार का मंदिर के ये मुख्य 6 अंग हैं। इसमें से कुछ पे हम चर्चा करते हैं। तो जैसा जगति है, जैसे पूर्व में कहा गया था, प्रासादानम अधिष्ठानम जगति सा निगद्यते यथा सिंहासनम राज्ञा प्रासादस्य तथैव सा। जिस प्रकार राजा का एक सिंहासन होता है, उसी प्रकार जिसमें हमारा मंदिर विराजमान होता है उसको जगति कहते हैं। तो प्रासाद का जो अधिष्ठान है वही जगति होती है। तो प्रासादो लिंगमित्युक्तो जगति पीठ में विचार, इसको आचार्य ने उपमा दी है। अगर हम प्रासाद को लिंग कहें तो जगति जो है वह उसका पीठ है, यानी इस पर शिवलिंग को अगर हम प्रासाद माने तो उसे योनि वाले स्थान वाले जो पीठ है वह जगति है। और इसको भी 5 प्रकार से जगति का निरूपण आचार्यों ने किया है। चतुरस्रा यथाष्टाश्रा वृत्ता वृत्ता यथा तथा जगति पंचधा प्रोक्ता प्रासादस्यानुरूपतः। चतुरस्र यानी चौकोर, आयताकार, फिर अष्टास्र 8 कोणीय, फिर वृत्त वृत्ताकार, फिर वृत्तायत यानी दीर्घ वृत्ताकार। इस प्रकार से 5 प्रकार से आचार्य ने प्रासाद की जगति को कहा है। अब इसमें थोड़ा सा पीठमान जो होता है किस प्रकार होना चाहिए, इस विषय पे आचार्य ने कहा है, पीठमर्दम त्रिपादांशिर एकाद्वित्रि करे गृहे चतुर्हस्ते तृतीयांशम पादांशम पंचहस्तके। इस प्रकार से क्रम से कहा गया है। तो वहां पर यही है कि अगर एक हस्त का आपका मंदिर है तो जो उसका पीठ होगा उसका आधा यानी लगभग 12 अंगुल का होना चाहिए। इस प्रकार आपका अगर 2 हस्त का है तो वह त्रिअंशे यानी तृतीय अंश में होना चाहिए, यानी वह अगर 2 हाथ का है तो लगभग 16 अंगुल का इसका पीठ होना चाहिए। इसी प्रकार से 3 हस्त का अगर आपका प्रासाद का विस्तार है तो वहां पर 18 अंगुल के आसपास आपका
पीठ का मान होना चाहिए। अगर 4 हस्त का आपका है तो इसी क्रम से लगभग 27.5 अंगुल उसका पीठ मान होना चाहिए। और 5वें अंगुल जो 5 हाथ का अगर प्रासाद है तो लगभग 30 अंगुल का उसका प्रमाण होता है पीठ का। तो इसी प्रकार 6 हाथ से लेकर 10 हाथ तक का जो आप प्रासाद बनाते हैं तो प्रत्येक हाथ की वृद्धि पर 4-4 हाथ वहां पर 4-4 अंगुल वहां पर वृद्धि होनी चाहिए। और इसी प्रकार से आचार्य ने कहा है कि 11 से लेकर के 20 हाथ के प्रासाद में वहां पर 3-3 अंगुल की वृद्धि करते रहें और 21 से 36 तक क्रम से यहाँ पर 2-2 हाथ की वृद्धि करें और 37 से 50 हाथ का जो प्रासाद है उस विस्तार में कम से प्रत्येक हाथ पर 1-1 अंगुल की वहां पर वृद्धि करते जाएं। इस प्रकार से जो आपका 50 हस्त प्रमाण का प्रासाद है उसका जो पीठ मान बनेगा लगभग 5 हाथ 6 अंगुल का बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पीठ मान किए गए हैं। और इसमें भी कहा गया है 53 समुत्सेदे 22 निर्गमे नवांसो जड कुंभश्च सप्तांसा कर्णिका वेद सांतरालम कवोताली सप्तांसा ग्रास पट्टिका सूर्य दिग्वसु भागेश्च गजवाजी नराक्रमात् वाजिस्थाने थवाकारम स्वस्वदेवस्य वाहनम। यानी जो पीठ का उदयमान है, पीठ की जितनी ऊंचाई है उसको हम 53 भागों में बांट दें, 53 समुत्सेदे। तो उसमें से जो 22 हाथ का सबसे नीचे पे है वह निर्गम होना चाहिए, जिसको हम खरशिला वाला भाग कह सकते हैं, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है सबसे नीचे वाला भाग। उसके बाद 9 भाग का है जाड्य कुंभ। तो खरशिला और भिट्ट वाला जो क्षेत्र है वो लगभग 22 हाथ में जो निर्गम वाला क्षेत्र कहा गया है उसमें आ जाएगा। और उसके बाद जाड्य कुंभ वाला स्थान होगा। उसके पश्चात 7 भाग का कर्ण का क्रम से ऊपर देखिए चित्र में, और उसके आगे होगी ग्रास पट्टिका, जिसको कपोताली का भी कहते हैं। इसको कपोताली के साथ ही बनाना चाहिए। और उसके आगे होगा 12 भाग का गज थर होगा, जहां पर गज जैसी आकृति दिखाई दे रही है। उसके ऊपर अश्वथर होगा, जहां पर अश्व जैसी आकृति बनाई जा रही है। यहाँ पर विशेष है, जिस देवता का आप मंदिर बना रहे हैं उस देवता के वाहन का चित्र आप अश्वथर नामक स्थान पे भी बना सकते हैं, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। और जो सबसे ऊपर है उसके बाद है नरथर, वहां पर मनुष्याकृति जैसे दिख रही है, तो वहां पर आप वहां पर आप नरथर को बनाएंगे, नर जैसे आकृति वाला थर बनता है। थर मतलब है कि शिला जैसे एक विस्तार वाला प्रस्तर भाग है जो उसका स्थान है। इसी क्रम में सबसे ऊपर जब हम थर नरथर हो जाता है तो ये इसके ऊपर मंडोवर बनता है। मंडोवर क्या हुआ, इस विषय में कहा गया है कि जो प्रासाद पे जो दीवार होती है उसको मंडोवर कहा गया है। इसके भी निर्माण की एक विधि विशेष है। तो वहां पर कहा गया है हस्तादि पंच पर्यंतम विस्तारेणोदय समा सक्रमान 9 सप्तेषु रामचंद्रांगुलाधिका पंचादश पर्यंतम त्रिशतार्धकम हस्ते हस्ते क्रमात् वृद्धि मनुष्य नवांगुला। इस क्रम से यहाँ पर कहा गया है। और इसको और विशेष में कहा गया कि वेद वेदेंदु भक्ति हेतु, यानी जो आपका मंडोवर का मान होगा और यह मान होगा आपके पीठ के ऊपर से लेकर के जहां तक आपका छज्जा आएगा उसके बीच का जो भाग है उसको आप 144 भाग में बांटेंगे। और उसमें सबसे नीचे जो होगा आपका, यहाँ पर चित्र में दिख रहा है आपको सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसको कहते हैं खुरक। तो ये लगभग 5 भाग का होगा। उसके ऊपर बनेगा कुंभक जो 20 भाग का होगा। उसके ऊपर कलश जो 8 भाग का होगा, उसके बीच अंतराल रहेगा लगभग 2.5 भाग का। उसके ऊपर कपोताली जिसे केवाल भी कहते हैं कुछ स्थानों पर, तो वह बनेगा लगभग 8 भाग का। फिर बनेगा मंची स्थान 9 भाग का बनेगा। फिर जंगा स्थान जहां पर कई प्रकार के चित्र इत्यादि बनाए जाते हैं, पुरुषाकृति इत्यादि, तो ये जंगा भाग लगभग 35 हिस्से का होगा। इसी प्रकार उसके ऊपर उद्गम बनाया जाएगा, इसको उरु भाग भी कहा जाता है। और उसके बाद यह 15 भाग का होगा। उसके ऊपर भरणी बनाई जाएगी 8 भाग की। फिर श्रावटी बनाई जाएगी। उसके ऊपर पुनः कपोताली बनाई जाएगी। उसके ऊपर फिर अंतराल होगा। फिर छज्जा होगा, उसके ऊपर निर्गम। इस प्रकार से यहाँ पर मंडोवर का यहाँ पर उदयमान आचार्य ने कहा है कि किस प्रकार इसको बनाया जा सकता है। अब आता है महत्वपूर्ण स्थान है गर्भगृह। तो गर्भगृह किस प्रकार बनाना चाहिए, इस विषय में आचार्य कहते हैं चतुरस्त्री कृते क्षेत्रे 10 भाग विभाजिते भित्तिर्द्विभाग कर्तव्या षड्भागम गर्भ मंदिरम। जो चौकोर क्षेत्र है, जो हमारे प्रासाद का चौकोर क्षेत्र है, उसको हम 10 भागों में विभाजित कर लें तो उसमें 2-2 भाग की तो भित्तियां बन जाएगी और जो 6 भाग का होगा वह गर्भ मंदिर होगा। तो और इसमें भी
मध्ये युगाश्रम भद्राढ्यम सुभद्रम पतिभद्रकम फारणीयम गर्भगृहम दूषितम गर्भमायतम, इस प्रकार से इसका निर्माण करना चाहिए। और गर्भ का उदयमान के लिए भी बड़ा विस्तार से आचार्य ने कहा है, इसको शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण से ही इसका निर्माण करना चाहिए। अब आता है शिखर निर्माण, क्योंकि शिखर निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा ही पता चलता है कि यहाँ मंदिर है। और हमारे शास्त्रों में शिखर के दर्शन से ही देव दर्शन की तुल्य फल कहा गया है कि अगर आपने शिखर का दर्शन कर लिया है तो देव दर्शन के तुल्य उसका फल होता है। तो ऐसे शिखर का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में भी आचार्य ने कहा है। जैसे प्रासाद मंडन में कहा गया है, चतुरस्त्री क्षेत्रे रसदा प्रतिभाजिते दो दो भागो तो कर्तव्यो कोणे कुड़े न संशया भद्रम भागत्रयम कारम सार्ध भागम तो चानुगम व्यासमानम सवादम च उच्छ्रेयण कारयित। इस प्रकार से इसको विस्तार से ग्रंथों के माध्यम से जानना चाहिए, क्योंकि विषय तो बड़ा विस्तार पूर्वक है, समझाने लगेंगे तो काफी समय लग जाएगा और समय धीरे धीरे अपने गति से गतिमान है। तो अधिक न कहते हुए संक्षिप्त में इसका वर्णन कर रहा हूं। और उसके ऊपर आता है ध्वज। ध्वज किस प्रकार का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो ध्वज का जो उद्देश्य है उसके विषय में आचार्य कहते हैं, ध्वजोच्छ्रायेण तुष्यन्ति देवाश्च पितरस्था दशाश्वमेधिकम पुण्यम सर्वतीर्थाधिकम, अर्थात 10 अश्वमेध के तुल्य फल ध्वज को लगाने का मिलता है, इस पर आचार्य ने कहा है। क्योंकि इससे देवता और पितर सब तृप्त हो जाते हैं। और प्रासाद के पृष्ठ भाग में पीछे की ओर दक्षिण की ओर प्रतिरथ वाले स्थान में ध्वज का आधार स्थान होना चाहिए, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। और आप चाहते हैं विकल्प चाहते हैं तो ईशान कोण में या नैऋत्य कोण में भी इसको रखा जा सकता है। ऐसे ही आता है मंडप विधान, कि मंडप किस प्रकार बनाना चाहिए। तो इस मंडप का नाम ही देवायतन कहा गया है और इसका अत्यंत व्यवहारिक उपयोग है, क्योंकि जितने में उत्सव विशेष होते हैं यहाँ पर ग्रामीण लोग आकर के, नागरिक लोग आकर के उत्सव में भजन कीर्तन इत्यादि करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा गया था, तो मंडम सुभूषणम तम पाति मंडपम मिष्यते, वस्तुतः यह ही इस देवालय का अत्यंत आभूषण रूप है, इसलिए इसको मंडप कहा जाता है। अब एक बात मैं संक्षिप्त कहूंगा द्वार के विषय में, कि द्वार किस प्रकार होना चाहिए। तो उसमें आचार्य ने कहा है कि एक द्वारम भवेत् पूर्वम, द्विद्वारम पूर्व पश्चिमे, त्रिद्वारम मध्यमम द्वारम दक्षिणास्यम विवर्जेत। अगर आपको मंदिर में केवल एक द्वार बनाना है तो उसको पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि आपको 2 द्वार बनाने हैं तो एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर। यदि आपको 3 द्वार बनाने चाहिए तो उसके बीच में मुख्य द्वार होना चाहिए। लेकिन इस द्वार में भी विशेषता होनी चाहिए कि दक्षिण की ओर मुख्य द्वार कभी नहीं होना चाहिए। और इसमें विशेषता आती है, जो शिव हैं, ब्रह्मा है और जिन हैं, इनके लिए चारों ओर दिशाओं में चारों ओर द्वार स्थापित किए जा सकते हैं। और यज्ञशाला के लिए, राज महल के लिए भी चारों ओर द्वार निर्मित किए जा सकते हैं। और अन्य देवताओं के लिए प्रायः चारों ओर द्वार नहीं कहा गया है। तो इस प्रकार से जो लास्ट आता है आपका वास्तु शांति, क्योंकि जब हम मंदिर का निर्माण करते हैं या कोई भी वास्तु का निर्माण करते हैं तो उसके पश्चात अवश्य ही वास्तु शांति करनी चाहिए। क्योंकि विश्वकर्म प्रकाश में आता है कि वरम तस्मै दो प्रीतु ब्रह्मा लोक पितामह ग्रामे वा नगरे वापि दुर्गे वा पत्तने वा प्रासादे च प्रपायां च जलोद्याने थे च यस्त्वां न पूजयेन् मर्त्यो मोहाद् वास्तु नर प्रभो आश्रयं मृत्युमाप्नोति विघ्नस्तस्य पदे पदे वास्तु पूजा मकुर्वाणस्तवाहारो भविष्यति। इसलिए क्योंकि अगर हम वास्तु शांति नहीं करते हैं तो जो उसका निर्माण करता है, जिसके आश्रित हैं, वहां पर अकाल मृत्यु इत्यादि की संभावनाएं बनती हैं, पद पद पर विघ्न की संभावना बनती हैं। तो इसलिए वास्तु पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। जिस प्रकार हम गृह वास्तु में करते हैं, ऐसे ही प्रासाद वास्तु में भी वास्तु शांति का विधान करना चाहिए। क्योंकि समय अधिक हो गया है तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। नमो नमः, धन्यवादः आचार्येभ्यः, सुक्थपलियाल महोदयेभ्यः। आपके इस मुख्य विषय से, मंदिर स्थापत्य से हम अवश्य लाभान्वित हुए। और अभी मैं अनुरोध करता हूं माननीय विश्वविद्यालय के कुलपति जी सीजी विजय कुमार मेनन महोदय से कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय सीजी विजय कुमार मेनन महोदय कुलपति। येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात्
कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। परमादरणीय आचार्य अशोक थपलियाल जी और इस कार्यक्रम में राज्य के विविध भागों से जुड़े हुए सभी आचार्य गण, प्राध्यापक लोग, संस्कृत प्रेमी सभी लोगों को सबको नमस्कार उज्जैन से। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वस्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः, ऐसे बताया जाता है कि हम हमारे जो परंपरा से हमें क्या 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 प्राप्त किया है, उसका महत्व और उसके बारे में जानकारी और संबंधित गुरुजनों से हमें प्राप्त होना चाहिए। तो इस दृष्टि से भारत की इतनी बड़ी ज्ञान परंपरा है, वो ज्ञान परंपरा को आगे लेकर जाना हमारा दायित्व है। तो इसलिए उस दृष्टि से हम हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा विविध विषयों का आयोजन, विवरण करने का, व्याख्यान करने का आयोजन करते हैं। तो उस दृष्टि से आज हमने आचार्य अशोक थपलियाल जी का मंदिर स्थापत्य इस विषय में जो हमने व्याख्यान रखा। मंदिरों का स्वभाव, मंदिरों की प्रतिष्ठा, उसका आधार क्या रहता है, मानव शरीर ही मंदिर है। उसके पीछे जो तंत्र शास्त्र, आगम शास्त्र और तंत्र समुच्चय, शेष समुच्चय इत्यादि बहुत सारे ग्रंथों के एक सहारा लेते हुए, उसके आधार लेते हुए अशोक थपलियाल जी ने हमारे सामने मंदिर का आधार क्या होता है, उसके पीछे का जो संकल्प क्या रहता है, कितने प्रकार के जो मंदिर रहता है, और वो भी उसका अलग अलग शैली के बारे में, जैसे नागर शैली, वेसर शैली, द्राविड़ शैली, इस तरह के शैलियों के बारे में, और वास्तु शांति तक उन्होंने जो स्थापत्य से जुड़ा हुआ जो विषय का उन्होंने उपस्थापन किया। क्योंकि हम एक मंदिर में जाते हैं तो वो मंदिर की कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि वो षडाधार के, मानव शरीर में जो षडाधार के हमने जो रचना के जो शैली है, वही शैली में मंदिर का भी निर्माण हो जाता है। तो उन्होंने दिखाया, वो वास्तु पुरुष का लेटे हुए वास्तु पुरुष को दिखाया, उनके पैर से लेकर शिरोभाग तक का जो स्थान है, तो उसके आधार पर कैसे मंदिर का जो स्थापत्य रचना हो जाता है, इसके बारे में अत्यंत प्राथमिक, इसमें जैसे मेरे जैसे लोगों को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु मुझे भी ये थोड़ा कुछ समझ में आ गया कि तो इतने ऐसे शैली में उन्होंने हमें इस विषय का जो उपस्थापन किया। क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान राष्ट्र है, धर्म प्रधान देश है, तो हमारी परंपरा भी उससे जुड़ा हुआ है। तो मंदिर हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है, मंदिर से जुड़ा हुआ संकल्प है, ये सब हमारे जीवन के अविभाज्य है। तो उसमें एक दृष्टि से उन्होंने उसका एक पार्ट तो उन्होंने उपस्थापन किया। एक्चुअली मंदिर के बारे में एक स्थापत्य का जो पार्ट रहते हुए ही उसके जो बेसिक तंत्र शास्त्र जो रहता है, उसका जो वैदिक जो मूल है और योग शास्त्र का जो आधार है, वैदिक चिंताओं का जो तांत्रिक रूप से उसका जो आविष्कार है, और जो प्रपंच आदि शक्ति और आदि शक्ति का जो परिणाम स्वरूप जो प्रपंच रहता है, परम पद प्राप्ति रहता है, मंत्र शास्त्रों का आधार रहता है, ये सबके आधार पर मंदिरों के जो रचना हो जाता है, वो तंत्र शास्त्र के आधार पर जो रचना हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। और उसके अंदर जो जाने से जो अनुभूति हमें होता है, वो अनुभूतियों के बारे में भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। माने ब्रह्मांड और पिंडांड, ये दोनों का
जो कैसे समन्वय होता है इस विषय में, जो मंदिरों का जो अवयव है वो अवयवों का स्थान कैसे होता है, इसमें थोड़ा कुछ उन्होंने अभी मूलाधार के बारे में, आधारशिला के बारे में, स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में वगैरह इन्होंने थोड़ा कुछ प्रतिपादन किया। तो हमारे शास्त्रों में इसका बहुत 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 महत्वपूर्ण स्वरूप में इसमें जो विवरण करके किया है। जो विशेष तो एक एक प्रकार का भी उत्तर भारत के जो मंदिरों की शैली अलग रहता है, दक्षिण में अलग रहता है, पूजा और मंदिर दर्शन का संप्रदाय भी अलग रहता है। तो ये सभी में हमारे सामने जो आधार है, आधार ग्रंथ है। जो मंदिरों में जो बलिक्रिया रहते हैं, बलिपीठ रहता है, अष्टदिक्पालकों के जो रचना है, दिक जो विषय में दिशाओं के जो कल्पना है, ये सब विस्तृत रीति से हमारे इसमें बताया गया है। पूजा तत्व है, पूजक का योग्यता क्या होना चाहिए, उसमें कैसे होना चाहिए, षोडशोपचार क्या हो जाता है, घंटानाद का जो महत्व क्या रहता है, मंदिरों में उत्सव का महत्व क्या रहता है। तो इस प्रकार के ये तो एक बड़ा एक विषय है। इवन क्षेत्रों में जो वाद्य जो रहता है, वो वाद्यों को क्यों बजाया जाता है, वो कौन सा वाद्य मंदिरों में बजाया जाता है, उसका महत्व क्या रहता है, मंदिरों में उत्सव आचरण क्यों किया जाता है, वो मंदिरों में उत्सव करने से क्या हो जाता है समाज में उसमें क्या चैतन्य हो जाता है। तो अनेक प्रकार के जो विवरण इस विषय से संबंधित है, उसमें हमने आज के दिन में एक अंश मंदिरों का जो स्थापत्य के बारे में आज चर्चा के लिए रखा। तो ऐसे देखा तो ये तो एक व्याख्यान परंपरा का बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इस विषय में हमें बहुत चर्चा करना चाहिए। क्योंकि मंदिर में जाने वाले व्यक्ति, मंदिर में पूजा करने वाले व्यक्ति और बाकी सभी जो उसके आनुषंगिक कार्यों में जो जुड़े हुए व्यक्ति, हम कौन से प्रकार का काम कर रहा है इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा हमें उसके बारे में कोई जानकारी के बिना हम मंदिर जाकर आता है तो कोई मतलब नहीं है। वो तो एक भौतिक प्रक्रिया हो जाता है, इसका फल नहीं है करके नहीं है, उसका फल मिलता है, नहीं मिलता है करके नहीं, परंतु वो कम रहता है। अगर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के बाद हम वो दर्शन करते हैं, वह सभी प्रवृत्ति उसके अंदर के जो करते हैं, तो उसका फल भी वैसे हो जाता है। कभी भी हम देखिए हमारे गांव के रचना, हमारे ग्राम रचना, हमारे नगर रचना मंदिर केंद्रीकृत है। आप एक कभी भी देखिएगा, ये गांव देखिए, उसके गांव ग्राम देवता, एक नगर होता है तो उसका एक नगर देवता, ये सब जो संकल्पना है ये सब हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये तो एक समाज के चैतन्य के, समाज के जो विकासशीलता की दृष्टि से ये सब किया हुआ है। तो इस तरह के जो विषयों के बारे में जानकारी होना, ये जानकारी देना, ये तो संस्कृत विश्वविद्यालयों का दायित्व है, मैं समझता हूँ। और संस्कृत के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जैसे लोगों का ये दायित्व बनता है, हमें ये जानकारी प्राप्त होना चाहिए और ये जानकारी समाज में बाकी लोगों को प्राप्त कराने में हमें प्रयत्नरत रहना चाहिए। ये हमारा एक दायित्व बनता है। विशेष आज के दिन में आज के जो सामाजिक गतिविधियों के दृष्टि से देखा तो, समाज के जो एक चिंतन शैली को देखा तो, आगे आने वाले दिनों में इसके बारे में ज्यादा जानकारी समाज के अपेक्षित रहता है, समाज को देना हमारा धर्म है। तो इस दृष्टि से हमने ये आयोजन किया है। ये आयोजन अत्यंत सार्थक हो गया है। राज्य के विविध भागों से बहुत अच्छे जाने माने लोग इसमें जुड़े हुए हैं और आप भी आपके क्षेत्र में इस तरह के जो ये इसका प्रचार प्रसार करने में आप भी प्रयत्नरत रहेंगे, ऐसे मैं सोचता हूँ। इस संदर्भ में इधर जो आए, हमें निमंत्रण लेकर बहुत शॉर्ट नोटिस में, हम कल जो थपलियाल जी से हमारे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक लोग संपर्क किया, उन्होंने, उनके महत्व है, उनके दयाशीलता है हमारे ऊपर, उन्होंने तुरंत उसको मान्य कर दिया। कल रात को जो हमने कांटेक्ट किया तो आज उन्होंने मान्य कर दिया और इतने सुंदर तरीके से उन्होंने वो व्याख्यान सभी लोगों को समझने की शैली में उन्होंने उपस्थापन किया। हम आभार मानते हैं सर आपको, विश्वविद्यालय के तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हम बहुत बहुत आभार है। और इस कार्यक्रम में जो आप उपस्थित रहे सब लोगों को मेरे तरफ से मैं अभिनंदन करते हुए मेरे ये अध्यक्ष भाषण मैं इधर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, आपके अध्यक्षीय उद्बोधन से
और आपने जो शोध के प्रति हमको मार्ग बताया है कि मंदिर प्रबंधन के विषय में और शोध के विविध आयाम हो सकते हैं, तो उसमें अवश्य हमको अवश्य रखना चाहिए। उस प्रयास को भी ध्यान में रखते हुए अब धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला इस व्याख्यान माला में विभागाध्यक्ष आदरणीय शुभम शर्मा महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हो। आदरणीय शुभम शर्मा महोदय। माननीय कुलपति जी और आदरणीय थपलियाल सर, और हमारी जो मंदिर संस्कृति है, हमारी जो पूजा की संस्कृति है, उस संस्कृति के अंग आप सब श्रोतावृंद, विषय बृहद है। मंदिर स्थापत्य को लेकर के जब बात होती है, आदरणीय कुलपति जी ने कहा भी कि इतना बृहद विषय है और बड़े विषय को छोटे में समेटना, गागर में सागर भरना, मंदिर की संकल्पना, मंदिर की आवश्यकता, मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया, मंदिर की शैलियां, फिर मंदिर में उपासना के प्रकार पद्धतियां, उसमें भिन्न भिन्न भेद, उनकी चर्चा, और अंत में ले जा करके वास्तु शांति पर समाप्त कर देना। और जो हमारा समय सीमा थी उसके भीतर इसके अतिरिक्त एक और जो पक्ष मैंने देखा, जो पीपीटी सर ने शेयर की हुई है, उसमें उदाहरण के जो चित्र दिए गए वो लगभग संपूर्ण भारत को समेटने का प्रयास सर ने किया हुआ है। हम नागर शैली में जो मंदिर देख रहे थे, उड़ीसा का रेखा देवल जो शिखर रहता है वो हमें वहां दिखाई दे रहा था, द्रविड़ शैली का गोपुरम हमें दिखाई दे रहा था, वेसर शैली में चालुक्य मंदिर हमें दिखाई दे रहे थे, और जो मंडोवर शब्द आया अथवा गजथर, नरथर इत्यादि की जो बात हम जगत के भिन्न भिन्न स्तरों में कर रहे थे, वो गुजरात की शैली, उसकी चर्चा भी सर ने की। तो ऐसे एक सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को भी और इतने सलीके से सूत्र में पिरो करके जो एक सुंदर मुक्ताहार आदरणीय आचार्य जी ने प्रस्तुत किया है, संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग की ओर से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और केवल कृतज्ञता ज्ञापन से हम सर का जो हम पे अनुग्रह है उसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। आपकी शिष्य परंपरा जुड़ी हुई है, हम देख रहे हैं, और शिष्यों के साथ में समझ में आता है कि क्या ज्ञान लेकर के ये आए हैं। और संपूर्ण भारत में आपकी शिष्य परंपरा बिखरी हुई है, और वास्तु के क्षेत्र में, विशेषकर देवालय वास्तु के क्षेत्र में आदरणीय सर का जो कार्य है, और निरंतर जिस प्रकार समाज में इस ज्ञान परंपरा को बढ़ा रहे हैं, एक महनीय कार्य है। इसके लिए आदरणीय थपलियाल सर का कोटि कोटि अभिनंदन। हम सबके परिवार के मुखिया आदरणीय कुलपति जी निरंतर सर प्रेरित करते रहते हैं, और थोड़ा सा भी अगर हम कहीं लगता है कि कुछ रुके से लगते हैं तो सर तुरंत हम लोगों को जगाते हैं, नहीं बोले आगे बढ़ना है। और नए नए विचार सर के द्वारा आते हैं, और उन विचारों का जब हम देखते हैं इस रूप में आना कि जो आज परीक्षा के समय में हमें मन में थोड़ा लग रहा था छात्र कितना जुड़ेंगे, लेकिन एक परीक्षोपयोगी विषय भी ये आया और बहुत सारे परीक्षार्थी भी जुड़े और उनको डबल फायदा हुआ। तो सर की प्रेरणा से एक अच्छा कार्य हुआ है। आदरणीय सर के प्रति भी मैं ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और हमारे संपूर्ण भारतवर्ष से विभिन्न प्रदेशों से जो विद्वत गण यहाँ उपस्थित हैं, उन सब के प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हमारे संपूर्ण जो महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय हैं, वहाँ के प्राचार्यगण, वहाँ के आचार्यगण, हमारे संकाय अध्यक्ष महोदय वो भी जुड़े रहे, उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय परिवार में आदरणीय निदेशक जी, हमारे आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय संकल्प जी और भार्गव साहब जो रातों रात नया कार्यक्रम एकदम सर से बात करके और तय करा और इतना अच्छा एक व्याख्यान में सुनने मिला, सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। शिवानंद जी आपने मंगलाचरण किया, योगेश जी जो संचालन इस कार्यक्रम का कर रहे थे, और तंत्र संयोजन में आदरणीय
हम कह सकते हैं। विजय जी और थपलिया सर के शिष्य परंपरा में आप हैं, तो और साथ में हमारे साथी विनोद जी और हमारे समस्त छात्र, सबके प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब इस व्याख्यान की अंतिम श्रृंखला में शांति मंत्र से इसका समापन अवश्य करते हैं। तो सर्वे मिलित्वा कुर्मः, सर्वे भवन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः।